जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं वैशाख माध्यम के तीसरे दिन की कथा। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष को पाता है। उसके पाप ऐसे जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन भर के जाने अनजाने पाप नाश हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है, उनके कुल की भी वृद्धि होती है, यश और धैर्य मिलता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिए का दान करता है उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं सकता। पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी होकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में चटाई या आसन का दान करता है, जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं है, जल से अलग रहती है, वैसे ही मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई और आसन देने वाला पुरुष आसन और शैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो कुमकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा या कुश का दान करता है वह सब पापों से दूर होकर सर्वसुखी देवताओं की सहायता से मोक्ष प्राप्त करता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है, जो सुपारी सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर पर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण को विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है उसका अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगवाता है वह भी स्वर्ग का स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावली, प्याऊ आदि लगाता है मानो धर्म उसका पुत्र ही है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल तथा वृक्ष लगाना तथा पुत्र के समान है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिसके संतान ना हो उनको इनमें से एक काम अवश्य करना चाहिए। यहीं पर वैशाख माध्यम का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।